हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में देखेंगे, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तब हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी और उसमें हमने 2 चार्जेस की देखी थी, है ना। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी क्या है हम डिफाइन कर चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था कि ये कोई चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर किसी एकांक मतलब किसी आवेश को, जैसे Q नोट आवेश है। देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी की परिभाषा है, जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, अब इनफाइनाइट से इस बिंदु तक, कोई भी बिंदु मान सकते हैं, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य था उसी कार्य को क्या बोल रहे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और ये कार्य कैसा है, किसके द्वारा किया गया, तो बाह्य बल द्वारा किया गया था। क्योंकि भाई ये जब पहले से चार्ज रखा होगा यहाँ पर और उस चार्ज को जब यहाँ लाएंगे तो इसका कुछ फोर्स लगेगा उस पर, इस फोर्स के अपोजिट फिर भी यहाँ लाया गया, एक स्थिति बनाई गई, है ना। तभी तो इसे स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं। और दूसरी बात, इसे धीरे धीरे लाया गया जाता है। अगर हम स्पीड में लाएंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, वो जो कार्य होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तीसरी बात ये कि भाई यहाँ से जो Q नॉट है उसको हम जरूरी नहीं कि हम यही पाथ सेलेक्ट करें, इसी पाथ से है, लाना धीरे धीरे है। यहां से भी ला सकते हैं, यहां से भी ला सकते हैं, यहां से भी ला सकते हैं, कोई सा भी एक पाथ चुन सकते हैं। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर निर्भर नहीं करता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता, आप कहीं से भी मर्जी लेके आए, ठीक है। लाना बस धीरे धीरे है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हम वैसे हम करा चुके हैं। तो देखिए यहां जब लाए थे इस पॉइंट पर Q नॉट को, तब हमने देखा था कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा थी हमें मिली, उस कार्य को हम क्या कहे, हमने कहा U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। यहां से R डिस्टेंस पर लाया गया था, R डिस्टेंस पर एक स्थिति बनाई गई थी। और एनसीईआरटी में बोला भी गया है कि किसी आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी जिस बिंदु स्थिति बनानी है उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो ये हमने फॉर्मूला प्रूव किया था। अब यहां से जरा ध्यान दें कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, क्या मैं ये वाला Q है ना, इसको मैं इधर नोट कर लूं और इधर मैं क्या करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R। इस Q नॉट को इधर कर लेता हूं, इस Q को इधर रहने देता हूं। समझ में आया। तो ये क्या है, ये आपको लग रहा है यहां से ये Q नॉट है और ये है भाई इसका पोटेंशियल। ये क्या है, इसका पोटेंशियल यानी विभव है। अगर कोई भी आवेश ऐसा किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो उस मतलब किसी और आवेश के द्वारा उस पर विभव देख लें और जिसको ला रहे हैं उसके कारण उस आवेश की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। इस फॉर्मूले से मिलता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, मैं इसे नहीं प्रूफ कराऊंगा, मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी में दिया है 2.4 एग्जांपल। आप देखेंगे 2.4 एग्जांपल और इसके थ्रू आप समझेंगे कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है, बनती है। बस इसको समझ लें आप कि भाई देखो ये ऐसा, मतलब अगर मान लो कि ये आवेश था और Q नॉट आवेश को ला रहे थे यहाँ तक, तो हमें पता है कि यहाँ से अगर इस बिंदु तक हमें ला रहे हैं तो मुझे पता है कि यहाँ से इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है तो क्या होगा, वही होगा। और ला किसे रहे Q नॉट को, तो अगर मुझे उस पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए उस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, तो मैं क्या करूंगा उस विभव के मल्टीप्लाई कर दूंगा Q नॉट से। अब देखो ये 2.4 एग्जांपल क्या है, इसको रेस कर देता हूं। हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल इनटू उस बिंदु तक कौन सा आवेश लाया जा रहा है।
ठीक है, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। ठीक, अब मैं देखो बताता हूं 2.4 एग्जाम्पल क्या कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर 2.4, एग्जाम्पल नंबर 2.4, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहेगा कि भाई देखो एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर तो है, ये स्क्वायर मतलब ये पूरा स्क्वायर है और सभी कोनों पर क्या रखा है, ए बी सी डी स्क्वायर है। ए पर प्लस क्यू है, बी पर माइनस क्यू है, सी पर प्लस क्यू है और डी पर माइनस क्यू है। सभी आवेशों को, और इसकी जो स्क्वायर यानी जो वर्ग है, इसकी भुजा क्या है, साइड क्या है, डी 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 और डी। तो सभी आवेशों को एक साथ रखने में किया गया कार्य निकालना, वही इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। और मैं यहां स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे मैं यहां बताऊंगा वैसे ही समझ लो कि आवेशों की स्थिति निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकलती है। साथ साथ में एग्जाम्पल भी हो जाएगा। सुनो, हमें माइंड में होना चाहिए कि भाई एनर्जी जो हम वर्क यानी किसी वर्क भी बोल सकते हैं, है तो वर्क ही ना वो, Q इंटू वी, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। तो मैं ओके, अब जरा ध्यान दें कि पहला अगर मैं देखूं यहां से पहला पॉइंट, यानी क्वेश्चन का आंसर, हमें क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, आंसर निकालना है सभी आवेशों को एक साथ रखने में किया गया कार्य। सही है, ए पर बी पर सी पर डी पर, है ना, सभी आवेशों को एक साथ रखने में, रखेंगे तो चित्रानुसार ना, किया गया कार्य निकालना है, कार्य, और अब वही तो स्थिति ऊर्जा होगी, इसकी स्थिति बनाएगा ये। देखो पहले में कहेंगे, पहले जब कोई भी आवेश नहीं होगा, ना ए पर ना बी पर ना सी पर, तो पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश को ए पर लाने में किया गया कार्य। एक बार मैं देख लेता हूं, स्पष्ट दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश को ए पर लाने में किया गया कार्य, जब कोई भी आवेश नहीं था, ना ए पर था, ना बी पर था, ना सी पर था, ना डी पर था, और भुजा इसकी दे रखी डी, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जब कोई भी आवेश नहीं है, किसी भी आवेश के अपोजिट वर्किंग नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये कैसा है, शून्य, जीरो होगा। पहला नंबर समझ में आ गया। इस पर क्यों लाए, ये नहीं था भाई, अभी ये नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग में नहीं है, पहले इस पे लेके आए हैं। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरे को मैं माइनस क्यू, चाहे तो इधर से कर लो, चाहे तो बी पे लाएंगे। माइनस क्यू आवेश को, माइनस क्यू आवेश को बी पर लाएंगे, कहां से, इनफाइनाइट से लाएंगे। लाने में किया गया कार्य, गया कार्य। अब जरा देखें, अब ध्यान दें कि जब मैं इस पर लेके आया हूं, इस माइनस क्यू आवेश को पहले ले आया था तो कार्य शून्य था, जब कोई आवेश नहीं था। अब मैं सिर्फ इसको लाया हूं, तो जब मैं इस स्थिति को लाया हूं तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो होगा क्या, देखो जैसे ये एनर्जी यानी कार्य, इसको आप वर्क ही कहेंगे। आप हमने देखा था उसमें, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख सकते थे हम उसमें, यूनिट चार्ज को जब इनफाइनाइट से लाते थे तो उस पर जो पोटेंशियल था उसके कार्य के बराबर होता था, वहां यूनिट चार्ज था या क्यू आवेश है। तो मैं इस कार्य को किसी भी, यानी अगर मैं W, अगर इसमें मैं W कहूं या किसी से शो कर रहा हूं, तो उसी से मैं शो कर सकता हूं, मतलब W से कर सकता हूं या U से कर सकता हूं। तो मान लो मैं W से कर रहा हूं, ठीक है, और WB का मतलब है ये WA बराबर 0 हो जाएगा। ये WB यानी B पर हम क्या कर रहे हैं,
कार्य निकाल रहे हैं आवेश माइनस क्यू को लाने में। तो देखेंगे क्या कार्य बराबर क्या, किस आवेश को ला रहे हैं, माइनस क्यू को, और उसका पोटेंशियल देखो इसके थ्रू पोटेंशियल होगा बी ए की वजह से, है ना, ए टू बी। तो इस पोटेंशियल को मैं कैसे कहूंगा, अब आगे डायरेक्टली करूंगा मैं, ऐसा कुछ भी साइन नहीं दिया, फिर मैं इसको लिखता ही नहीं हूं, मैं इसकी जगह पोटेंशियल लगाऊंगा 1/4πε0 ये वाला चार्ज अपॉन ये डिस्टेंस। समझ में आ गया। देखो ये चार्ज है वो जो लेके आए इनफाइनाइट से, और ये पोटेंशियल इसके कारण यहां पर इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर देखो, जैसे ये था ये चार्ज लाने वाला, और ये जिसके पास में ला रहे हैं उसके कारण विभव, इसके कारण विभव इस बिंदु पर ये हो गया। समझ में आया, मैंने इसको कर दिया। अब तीसरी स्थिति बनाएंगे, तीसरी स्थिति बनाएंगे कि भाई अब सी पे लाएंगे, पहले हम इस पे प्लस लाए, इस पे माइनस लाए, इस पे क्या लाएंगे, प्लस क्यू चार्ज लाएंगे, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। अच्छा कोई भी पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे लाएंगे, है ना। तो कार्य स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, तो हम कहेंगे भाई प्लस क्यू आवेश को, कट क्यों रहा है, हीरो बनने आ, अबे यार, सी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, द वर्क डन, है ना। तो क्या होगा इसका, आप देखिए जब यहां लाएंगे तो पहले जो अभी बात जो इसकी आ रही थी, यहां तो सिंगल था तो पोटेंशियल ऐसे ही बात निकल गया। जब इसकी बात आएगी तो क्या करेंगे, पहले हम इसको, मैं क्या कहूं, इसको डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी बोलूं, डब्ल्यू सी पर लाने में किया गया कार्य क्या क्या होगा। पहला तो होगा ये वाले चार्ज ला रहे हैं हम क्यू, और पोटेंशियल कौन सा वाला, इस पॉइंट से पोटेंशियल इस बिंदु पर, तो इस पॉइंट से पोटेंशियल, क्योंकि इसको तो लेके आए ना, इस बिंदु पर क्या होगा देखो 1/4πε0 और माइनस क्यू ओवर ये डिस्टेंस। आ गया समझ में। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लो, ये लो 1/4πε0 और माइनस यहां यूज कर लो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जब हम लेके आए तो पहले ये वाला चार्ज लेके आए इनटू ये प्लस का है, और इस बिंदु के कारण इस पर पोटेंशियल ये हो गया। अभी और भी है क्योंकि ये वाला चार्ज ऑलरेडी है पहले यहां से, तो इसका भी देखेंगे। प्लस चार्ज कौन सा लेकर आए, प्लस क्यू इनटू इस वाले चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल, देखो ये डी से यहां से डिस्टेंस थी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, ये होगा √2d। क्यों, क्योंकि भाई ये एक स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है, वर्ग का विकर्ण है। तो यहां देखो मैंने क्या करा, ये वाला चार्ज लेके आए और इस वाले चार्ज की वजह से यहां इस पर पोटेंशियल, ये चार्ज प्लस क्यू है 1/4πε0 होगा, और क्यू ये वाला चार्ज आ गया, डिवाइड में ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी √2d। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, क्या इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, प्लस का है और वो माइनस का है, तो क्या आएगा 1/4πε0 माइनस यहाँ यूज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, और यहां से इसको देखेंगे ये होगा 1/4πε0, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर √2d। एक बार मैं देख लेता हूं कंप्लीट इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये लास्ट वाली लाइन, ये लास्ट वाली लाइन मैं ऊपर नोट कर देता हूं। तो यहां से देखेंगे कि भाई WC इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई डी, फिर आएगा प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई √2d। क्लियर। अब डी पर लेके आएंगे, देखो सारे तीन चार्ज आ गए, अब लाएंगे तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा चौथा पॉइंट होगा कि अब कौन सा चार्ज ला रहे हैं यहां पर लाएंगे, देखो पहले प्लस क्यू लाए थे, फिर माइनस क्यू लाए थे, फिर प्लस क्यू लाए, अब फिर माइनस लाएंगे। माइनस क्यू आवेश को कहां तक लेकर आएंगे, कहां तक, डी पर लाने में किया गया कार्य। हम
कार्य को कहेंगे WD, और इसमें सारी स्थिति देखेंगे एक साथ। देखो मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूं, पहले तीनों चार्ज ऑलरेडी यहां पर है डिफाइंड, तो पहले मैं इस चार्ज की बात कर लेता हूं। ये माइनस क्यू चार्ज ला रहा हूं, किस चार्ज को ला रहा हूं? माइनस क्यू चार्ज को ला रहा हूं, इनटू पोटेंशियल इस वाले चार्ज की वजह से करूंगा तो 1/4πε0, और ये वाला चार्ज अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d। क्लियर? फिर मैं करूंगा इसके कारण यहां से इसका कर लेता, नहीं पहले इसका कर लेता हूं ए का। जब ए का करूंगा तो भाई कौन से चार्ज को लेकर आया हूं? माइनस ऑफ क्यू, और पोटेंशियल इसकी वजह से यहां पर होगा, इस वाले की वजह से यहां पर क्या होगा? 1/4πε0 Q/d। दो हो गए, तीसरा रह गया अभी ये वाला रह गया, प्लस माइनस ऑफ Q0 इंटू इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा? 1/4πε0 माइनस Q ओवर √2d। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? √2d। समझ में आ गया? WD इज इक्वल टू, अब जरा थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, मतलब थोड़ा सॉल्व करें, क्या होगा? Q² हो जाएगा, ये माइनस ऑफ, देखो ये दोनों सेम है, एक ही साइन के हैं, एक ही साइन के है ना, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो हम क्या करेंगे इसको? माइनस ऑफ 2 1/4πε0 Q² दोनों डिस्टेंस दोनों की सेम है इस वजह से, और चार्ज भी सेम है। यहां पर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह आएगा 1/4πε0 Q²/√2d। क्लियर है? ये हो गया। अब हमारे पास इस सभी आवेशों को यहां रख दिया और सभी के कारण हमने वर्क निकाल लिया अलग अलग। अब हम नेटवर्क निकालेंगे। नेटवर्क का मतलब है सभी आवेशों को एक साथ रखने में किया गया वर्क होगा, सभी का सम W बराबर WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। यही है, यही है, यही है। हाँ सही दिख रहा है, लास्ट का थोड़ा सा कट रहा है, नहीं साफ दिख रहा है, सही है। अब रखते हैं W इज इक्वल टू, यही U मान सकते हैं, मतलब वो स्थिति ऊर्जा के रूप में इसमें जो स्टोर होगा। WA 0, WB माइनस ऑफ 1/4πε0 Q²/d। ओके, WC ये हो गया, ठीक है। ये आया माइनस ऑफ 1/4πε0 Q²/d प्लस 1/4πε0 Q²/√2d। आ गया समझ में? दो आ गए, ये वाला आ गया ये, और ये वाला पूरा आ गया ये WC। अब B A हो गया, B हो गया, C हो गया, D रह गया। D कौन सा है? ये वाला। तो यहां यूज करते हैं फिर से इसको, तो मैं यहां इसको जो है यहां लिख देता हूं। ये हो गया प्लस में, यहां आ जाएगा। इसके बाद क्या है? माइनस का, तो माइनस का यूज कर लेंगे, आता तो प्लस, -2 × 1/4πε0 Q²/d प्लस ये रह गया 1/4πε0 Q²/√2d। सभी नोट हो गए। देखो एक बार फिर से, ये 0 ये वाला हो गया, उसके बाद में ये आ गया इतना, उसके बाद में ये आ गया माइनस ऑफ 1/4πε0 Q/d प्लस 1/4πε0 Q²/√2d। उसके बाद में ये आ गया माइनस ऑफ 2, प्लस आना चाहिए, माइनस हो गया 1/4πε0 Q²/d प्लस उसके बाद में ये आ गया 1/4πε0 Q²/√2d। देखो ये सेम है और ये सेम है, दोनों एक साइन के प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आया? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये 2 ये है, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया? 4। ध्यान से देखो, 1/4πε0 Q²/d माइनस का, 1/4πε0 Q²/d माइनस का, और ये माइनस का ऑलरेडी दे रखा है, माइनस का 2², तो इसका मतलब 2 ये और 2 ये 4 हो गया, माइनस का
4 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि साथ में एक ये है और एक ये है, एक जैसे, तो ये कितना हो गया +2 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन √2 डी। ये आ गया इसको प्लस करने पर। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, देखो जो कॉमन वाली चीज है उसको कॉमन ले लेते हैं। मैं इसको कहाँ लिखूं, चलो इसको मिटा देता हूं, एक बार यहां लिख लेता हूं, मैं थोड़ी जगह खाली कर लेता हूं, यहां इसको नोट कर लेता हूं। ठीक है, देखो इक्वल क्या W तो है ना, ये W इक्वल क्या बचा, यहां से कॉमन वाली चीज क्या है, देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 और साथ में क्या आ रहा है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन कुछ आएगा क्या, वहां पे डी है, यहां पे भी डी है, आ गया डी ब्रैकेट, यहां से बचा 2 -2 और प्लस यहां से सब निकल गया। ये देखो ये इतना इसमें है, ए ये और ये देखिए है वही चीज तो आया। उसके बाद में 2 ये है, 2 से मर गया, 2 बच गया। अब यहां से प्लस कितना बचा, ओनली 1/√2, ओनली बचा 1/√2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको चाहे तो अंदर ही कर लेते हैं, इसको सॉरी अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 था और ये 2 था, ये हो गया, कॉमन तो है। यहां से हम देखेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी, और साथ में देखो इसको हम क्या कहेंगे, ये 2/√2 है, इसका मतलब हो गया √2 बचा, क्योंकि ये 2 है, इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये एक √2 से √2 मर जाएगा, तो बचेगा क्या, √2 को पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, अब माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। सही है, ये इसका आंसर आ गया। अब वैल्यू लगा के करना चाहो तो वैल्यू लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया। अब हम चाहें तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, माइनस अगर कॉमन लो तो बाहर हो जाएगा, नहीं कि आंसर यही आएगा। तो इस टाइप से देखो आपने देखा कि आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलती है, वो चीज हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा और सॉल्व किया उसको। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।